नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी सीधी 2024 के लोकसभा चुनाव की। 190 सीटों पर मतदान हो चुका है, अभी इंटरवल भी नहीं हुआ। थोड़ी फिल्मी भाषा का इस्तेमाल करूं, अभी जो ये फिल्म है 2024 के चुनाव की, ये मध्यांतर तक भी नहीं पहुंची है। 7 मई को 93 सीटों पर लोकसभा चुनाव होगा, यानी कि बटन दबाया जाएगा तो आंकड़ा 283 हो जाएगा, यानी इंटरवल से थोड़ा आगे हम निकलेंगे। लेकिन किरदार लगातार बदल रहे हैं, मल्टी स्टार कास्ट हो गई है यह फिल्म, यह चुनावी लड़ाई। मुद्दा पकड़ में नहीं आ रहा है। बहुत से लोग कह रहे हैं मुद्दा विहीन चुनाव है क्या ये? भ्रष्टाचार से बढ़कर हिंदू मुसलमान तक, विरासत, सोना चांदी, मंगलसूत्र और फिर यौन उत्पीड़न, फिर पाकिस्तान भी आ गया। लेकिन अब जंग हो गई है शहजादे बनाम शहंशाह की। शहजादा और शहंशाह की जंग, और मुद्दों का हो रहा है क्या लापता गंज। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और शुरुआत यहां पर की है प्रधानमंत्री मोदी ने। शहजादा तो आप में से बहुत से लोग कहेंगे वो राहुल गांधी के लिए लगातार इस्तेमाल कर रहे थे पिछले 10 सालों से। लेकिन दूसरे चरण के बाद इसमें एक बड़ी तेजी आई है शहजादे शब्द के इस्तेमाल को लेकर। आज का बयान तो मैं सुनवाऊंगा, लेकिन 3 मई को प्रधानमंत्री मोदी यानी कि कल उन्होंने पश्चिम बंगाल में कहा, शहजादे इस बार वायनाड से भी चुनाव हार रहे हैं। मैं राहुल से कहता हूं डरो मत, भागो मत। अब रायबरेली से उन्होंने नामांकन कर दिया है। आनंद गुजरात में थे तो कहा, शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अब पाकिस्तान उतावला है। कांग्रेस के शहजादे ने ओबीसी और मोदी समाज को चोर कहा। यह 1 मई बनासकांठा, गुजरात। बेलगावी कर्नाटक में कहा कि कांग्रेस के शहजादे ने शिवाजी महाराज, रानी चिन्नम्मा का अपमान किया है। और मुरैना में कहा, कांग्रेस के शहजादे को मोदी का अपमान करने में मजा आता है। अब ये यकायक शहजादे शब्द पर इतना जोर क्यों? और आज बिहार में शहजादे की इस फेहरिस्त में उन्होंने तेजस्वी यादव को भी जोड़ दिया कि शहजादे के पिता ने गोधरा कांड, 2002 का गोधरा कांड, जिस पर बोलने से थोड़ा गुरेज ही करते आए हैं पिछले 22 सालों से प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तब गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर 60 लोगों को जिंदा जलाने की रिपोर्ट सोनिया गांधी के हिसाब से बनवाई गई। उन्होंने ऐसी कमेटी बनाई, यानी कि लालू प्रसाद यादव ने, कि जिंदा जलाने वाले आराम से छूट जाएं। पलटवार भी किया। पलटवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया और प्रधानमंत्री मोदी को शहंशाह करार दिया कि अपने किले में बैठे हैं और जनता जनार्दन से कोई सरोकार नहीं, कोई सीधा संबंध नहीं। तो चर्चा आगे बढ़ाऊं उससे पहले ये वार पलटवार सुनिए, बहुत जरूरी है। मैं गरीबी का जीवन जीकर आया हूं। मैंने गरीबी को जिया है। गरीब की जिंदगी कितनी तकलीफ वाली होती है ना, उससे मैं गुजरते गुजरते यहां आया हूं। ये कांग्रेस के शहजादे मोदी के आंसुओं में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। कहते हैं मोदी के आंसू अच्छे लगते हैं। ये निराश, हताश लोग अब इतने कुंठित हो गए हैं। एक कहावत है, जाके पावन फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। कांग्रेस के शाहजादे की हालत वही है। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं,
मैं उनको बताना चाहती हूं, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं, और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनको हम हल कैसे कर सकते हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती कैसे समझ पाएंगे? तो अब ये शहजादा बनाम शहंशाह का नैरेटिव डिकोड करने की भी जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी यकायक इस शब्द पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्या इसकी वजह यह है कि वो पूरा चुनाव अपने इर्द गिर्द रखना चाहते हैं? आप कहेंगे ये तो 2019 में भी हुआ, 2014 में भी हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन क्या इस बार मोदी फैक्टर की वो गूंज नहीं है जो 2014 और 2019 में थी? इसलिए प्रधानमंत्री मोदी अब विकल्प या टीना फैक्टर पर तवज्जो देते दिखाई दे रहे हैं कि मेरे सामने कौन है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इसे बनाने की, जैसे 2019 2014 में भी हुआ, वही कोशिश अब की जा रही है क्या? और ये पहले और दूसरे चरण के चुनाव के कुछ रुझानों का भी इस पर असर दिख रहा है क्या? 3.5 से 4% मतदान कम हुआ है। और जब प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई चेहरा होता है तो प्रधानमंत्री मोदी 20 ही साबित होते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी पर जब व्यक्तिगत हमले करने की कोशिश करता है विपक्ष, तो वो और मजबूत भी हो जाते हैं। यह भी एक हकीकत है क्या? और उधर कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा का शहंशाह कहना प्रधानमंत्री मोदी को, अब यह शब्द पहले इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इसके जरिए जो मुद्दे हम कह रहे हैं मुद्दा विहीन चुनाव है, मुद्दों पर तरजीह देने की भी कोशिश की जा रही है क्या? कि प्रधानमंत्री मोदी रैलियां करते हैं, इज अ टायरलेस कैंपेनर, पर सीधे लोगों से राब्ता, भाई प्रधानमंत्री हैं, सिक्योरिटी रीजंस भी होते हैं, सीधे संवाद की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। वैसे उन्होंने कोई पत्रकार सम्मेलन भी नहीं किया है, पत्रकारों के भी सीधे सवाल का जवाब नहीं देते हैं, चुनाव के टाइम ही इंटरव्यू दिए जाते हैं। तो क्या महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं की समस्याएं, उनको फिर से मुख्य धारा में लाने की कांग्रेस की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से भी कोशिश होती दिख रही है कि ये मुद्दों का लापता गंज ना हो जाए। और जो चुनाव पहले 2 चरण में जो दिख रहा है कि स्थानीय मुद्दे हावी होते दिख रहे हैं क्या? जात भी मुंह उबार रही है क्या? संविधान की भी दुहाई लगातार दी जा रही है। 400 पार का नारा क्या दरअसल बीजेपी के लिए गले की हड्डी भी बन रहा है? क्योंकि बहुत जगहों से यह रिपोर्ट आ रही है कि जो गरीब, जो दलित, जो आदिवासी हैं, उन्हें लगता है कि कहीं संविधान ना बदल दिया जाए और इससे जो हमारा सुरक्षा कवच है, और इसमें आरक्षण एक अहम पुट है, बड़ा पुट है, उस पर कोई आक्षेप तो नहीं आएगा, वो सुरक्षा कवच कहीं हटा तो नहीं लिया जाएगा। पर इसमें एक और कहानी भी है। क्या इसे बीजेपी बनाम कांग्रेस बनाने की कोशिश है? कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल तो है ही, लेकिन 52 पर सिमट गया 2019 में। क्षेत्रीय दल वाली हालत हो रखी है कांग्रेस की। 2014 में तो 44 सीटें आई थी। अपने 400 पार के साथ बीजेपी कहती है 40 पार कर पाएगी क्या कांग्रेस? फिर बीजेपी बनाम कांग्रेस ये लड़ाई लड़ने की या इसे बनाने की बीजेपी कोशिश कर रही है क्या? और कांग्रेस इसको ना क्यों करेगी? कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए तो लड़ेगी, वो कहेगी आ जाओ जी, 2-2 हाथ कर लो। पर 543 सीटों में से 200 ही ऐसी सीटें हैं जहां सीधे टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में होती है। 100 सीटों पर बीजेपी का दरअसल कोई वजूद नहीं है, तो बाकी बच जाती हैं 243 सीटें।
और वहां पर बीजेपी की लड़ाई होती है क्षत्रपों से, और यह बराबर की टक्कर होती है। 2014 और 2019 के नतीजे इस बात की दुहाई देते हैं। 115, 120 दोनों ही पक्षों को लगभग इतनी सीटें मिली थी इन दो चुनाव में। क्या इसीलिए अब तेजस्वी को भी शहजादे की श्रेणी में ले आए हैं, और हो सकता है आने वाले दिनों में अखिलेश यादव भी आ जाएं, पर ममता भी आएंगी क्या, या अरविंद केजरीवाल भी आएंगे? ये अपने आप में कुछ सवाल हैं। और इसीलिए वो एक तो फिल्म में अंत में क्लाइमैक्स आता है, एक इंटरवल से पहले भी एक कुछ भूमिका बांधी जाती है कि दर्शकों की रुचि बनी रहे, उत्साह जोश बना रहे। ये चुनाव के इंटरवल से पहले की वो कोशिश है क्या? आज इसी को डिकोड करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, शहजादा शहंशाह की जंग, मुद्दों का लापतागंज, और 24 की नई रेस, चुनाव में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।